हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल जो आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन कर लिया होगा और आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, और हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, ठीक है, हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा किस तरीके से हम इसका निर्माण करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं, आपने देखा है कि जो CH3OH होता है ये मिथेनॉल होता है। क्या होता है? मिथेनॉल। ठीक है, पर ये हमारा बहुत जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। ठीक है, ये हमारे सेवन करने के लायक नहीं होता है, यानी कि जहरीला पदार्थ होता है। इतना इतना जहरीला होता है कि इंसान मर भी सकता है। ठीक है, पर Eg यानी कि CH3 CH2 और OH ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पीने की शराब, यानी कि ये पीने की शराब होती है। जो हम सेवन करते हैं इसका। ठीक है जी, ये पीने वाली शराब होती है जो हम सेवन करते हैं। हम मिथेनॉल को पी नहीं सकते, जहरीला होता है। इथेनॉल को हम पी सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल हमारा पीने लायक होता है। ठीक है, हम इसका प्रतीक किस तरीके से होता है, इसे हम लिख के किस तरीके से सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में तो हम इसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ROH। ये प्रतीक होता है इसका। ठीक है, ये इसका प्रतीक होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। आर का ये मतलब होता है, ये आर होता है हमारा। ठीक है, और OH एल मतलब ये एल्कोहल होता है। ठीक है, ये आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आर से ये प्रदर्शित किया जाता है पूरा कंपाउंड, और ये OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रतीक होता है। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ चुकी है कि ये हमारा कौन सा पीने लायक होता है, कौन सा नहीं। ठीक है, अब करेंगे। ठीक है देखिएगा, जब CH3OH को हम रिएक्शन कराते हैं HCl से। ठीक है, जब CH3OH की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो मदद करता है हमारा, ठीक है, मदद मदद करती हैं दो तीन चीजें। वो क्या मदद करती हैं? वो मदद करती हैं निर्जलीय ZnCl2। ठीक है, निर्जलीय ZnCl2 मदद करता है। ये एक हमारा उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक। ठीक है, ये हमारा उत्प्रेरक होता है निर्जलीय ZnCl2, और इसे अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट। ये क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये पानी को अलग कर देता है, और पानी को अलग कर देता है। OH यहां से ले लेता, H यहां से ले लेता, उन दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, अलग करने के बाद, पानी को अलग करने के बाद ये H2O बाहर कर देता है और CH3Cl का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमारा क्या बना है? हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। ठीक है, हेलोजन का अम्ल है ये। ठीक है, इससे क्रिया कर रहे हैं हम, Cl के साथ रिएक्शन होगी तो CH3Cl का निर्माण होता है और H2O बाहर निकल जाता है। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्तों एक कैटलिस्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और देखिए, HCl कोमा निर्जल निर्जलीय ZnCl2, HCl निर्जलीय ZnCl2
क्या है? ये हमारा लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। अभिकर्मक, ठीक है, इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लुकास अभिकर्मक। ठीक है, HCl निर्जलीय ZnCl2 लुकास रिएजेंट है और ये लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हिंदी में लुकास अभिकर्मक या लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी समझ में आ चुका। ZnCl2 का कार्य, ZnCl2 का कार्य क्या होता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, ZnCl2 किस तरीके से कार्य करता है यहां पे वो देख लीजिए कि देखिए यहां ZnCl2 एक निर्जलीय कारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ZnCl2 क्या करता? ZnCl2 यहां ZnCl2 एक निर्जलीय कारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, निर्जलीय कारक की तरह कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है इसका, देख लीजिए ZnCl2 एक उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, और ZnCl2 किसकी तरह? एक उत्प्रेरक की भी तरह कार्य करता है। ठीक है, तीसरा देखिए R व ओके, यानी कि तथा R व ओके, इसे हम क्या कहते हैं? R, इसे R ही तो कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में OH। ठीक है, ये है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तथा R व O के मध्य, तथा R व O के मध्य बंध तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ROH के, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारा ZnCl2 मदद करता है तोड़ने में। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अल्कोहल की क्रियाशीलता। ठीक है, अल्कोहल की क्रियाशीलता। देखिए हमारे 3 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? CH, ठीक है, उनसे क्या जुड़ा हुआ है? अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से CH3, CH और H क्या जुड़ा हुआ? OH ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से CH3, CH, H, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ? OH ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं, आपको पता है, इसको कहते हैं R। ठीक है,
और इसको ये H, यही तो कहते हैं। ये हमारा R होता है, ये हमारा R होता है और ये हमारा R होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से R OH R OH, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे ना, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो हमें एक चीज उत्पन्न होती है, क्या? देखिए CH3 C CH3 और CH3, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूट करके अलग होता है तो हमारा कार्बन पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये बॉन्ड टूटता है हमारा तो यहां आता है C3 C H3 H, कार्बन पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। इस तरीके से जब ये बॉन्ड टूटता है हमारा तो CH3 C H प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्या होता है इसमें क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, आप इससे पीछे पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा क्रियाशील और कौन सा टर्सरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, ठीक है। तो पहले तो आपको यह पहचानना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है, ठीक है। इस पर CH3 के 3 कार्बन यानी कि 3 ग्रुप जुड़े हुए हों, 1 2 3, 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगा टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इसे हम कहते हैं टर्सरी कार्ब धनायन, ठीक है। इसी तरीके से इस पर 2 CH3 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्ब धनायन, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होगा हमारा? प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। ये होगा प्राइमरी कार्ब धनायन, ठीक है। यहां आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये टर्सरी है तो यहां पर क्या होगा? ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है हमारा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से क्रियाशील होंगे। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता एल्कोहल की किसकी होगी? टर्सरी की। उसके बाद क्रियाशील होगा सेकेंडरी, उसके बाद क्रियाशील होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। ठीक है, हमारा जो टर्सरी कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उससे कम होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो एल्कोहल की क्रियाशीलता ये है, सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे सबसे कम प्राइमरी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। और इसके ऊपर बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने से पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके से बोर्ड में आते हैं, ठीक है। बता लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। देखिए कह रहा है 3 परिघनलियों में प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किस परिघनली में कौन सी डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है। किस परिघनली में कौन सी डिग्री का एल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल। देखिए इस दूसरे टाइप से इस तरीके से आ सकता है,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में विभेद कैसे किया जा सकता है। इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, देखिए हल में जो हमारा एल्कोहल है, आर से जब रिएक्शन कराते हैं OH की, तो किसकी उपस्थिति में होता है? HCl की उपस्थिति में। ठीक है, HCl क्या होता है? HCl एक लूकस अभिकर्मण होता है। HCl क्या होता है? लूकस अभिकर्मण। लूकस एक अभिकर्मण होता है। जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? RHCl और प्लस पानी बाहर निकाल देता है। यही तो होता है। ये उपस्थिति में करता है ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, ये इसका निर्माण करता है। ठीक है, पर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं PPT। PPT का मतलब क्या होता है? PPT का मतलब होता है कि उसके पास, देखिए ये हमारी 3 परगनली बता रहा है। ये हमारी 1 परगनली, 2 परगनली, 3 परगनली। ठीक है, 3 है। ठीक है, ठीक है ना। जो नीचे बैठ जाता है वेस्टेज, ठीक है, यहां पर हमें एल्कोहल और वो डालने के बाद जो नीचे वेस्टेज बैठ जाता है, जो नीचे वेस्टेज बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, ठीक है, उसी को हम पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीटी। ठीक है, पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीटी। इसी को हम पीपीटी कहते हैं। अवक्षेप, इसे हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, देखिए जब 3 परगनली में हमें ये नहीं पता कि क्या डाला, मतलब कौन से में प्राइमरी बनेगा, कौन से में सेकेंडरी है, कौन से में टर्सरी है। ठीक है, तीनों परगनली ऐसी भरी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन से तीनों परगनली ऐसी भरी हुई है। हमें ये देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि कौन सी परगनली में प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सी परगनली में सेकेंडरी एल्कोहल है, कौन सी परगनली में टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, ये देखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये इन तीनों में से जो पहले पीपीटी बना ले, यानी कि तुरंत पीपीटी बना ले, तुरंत पीपीटी का निर्माण करें, जो तुरंत पीपीटी का निर्माण करें, ठीक है, वो हमारा कहलाता है टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, जो तुरंत पीपीटी का निर्माण करे उसे कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। क्या कहते हैं? टर्सरी एल्कोहल। हमारा टर्सरी जब तुरंत पीपीटी का निर्माण करता है OH, सही। उसके बाद जो थोड़ा टाइम लगा ले, थोड़ा सा टाइम लगा ले पीपीटी बनाने में, सही है, थोड़ा सा देरी में हो, सही है, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट बाद पीपीटी का निर्माण हो, पीपीटी का निर्माण हो। ठीक है, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बाद पीपीटी का निर्माण हो, तो क्या होता है, वो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होता है। क्या होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, उसी तरीके से ये डालने के बाद, यानी कि इनमें दोनों HCl और OH को मिलाने के बाद इनमें कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल। हम गर्म करेंगे तभी यहां कुछ होगा, तो इसे कहते हैं, जब हम गर्म करते हैं तभी यहां कुछ होता है, तभी पीपीटी का निर्माण होता है। गर्म करने पर पीपीटी का निर्माण होता है। तो ये होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। गर्म करने पर पीपीटी का निर्माण होता है। ये तो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है,
तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये तुरंत दोनों को चीजों को डालने के बाद तुरंत पीपीटी का निर्माण करता है। तो ये हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन, ये डालने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद पीपीटी का निर्माण करता है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये करता ही नहीं है बिना गर्म किए, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। कुछ ना समझ में आए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।